पारबुगम की तो मैं उसे जिंदा मार डालूंगी। जंगकुक, जंगकुक, तुम मुझे मिल गए। तुम जानते हो मुझे तुमसे कितना कुछ कहना है। तुम सुबह कहाँ गायब हो गए थे? क्या हुआ? पारबुगम मिला नहीं तुम्हें? जंगकुक, तुम जानते हो उस इंसान ने मुझे नहीं चीट किया तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करके। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। उसने मुझसे झूठ कहा था और मुझे लगा कि, क्या लगा, ये बच्चा पारबुगम का है ना? नहीं जंगकुक, ये बच्चा पारबुगम का नहीं, ये तुम्हारा है। ये बच्चा तुम्हारा है जंगकुक। क्या पारबुगम ने मनी देने से मना कर दिया? ये क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? हाँ, ये बच्चा सच में तुम्हारा है। मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आइंदा से मेरे घर में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो जंगकुक? ये सच में तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारे अलावा मुझे किसी ने भी टच नहीं किया। अभी भी झूठी बोल रहे हो तुम। टायोंग, जंगकुक मेरी बात सुनो। देखो मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जंगकुक तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। और आइंदा से मेरे सामने आने की जरूरत मत करना, समझे तुम? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम्हारा बच्चा भी नहीं रहेगा अगर तुम मेरे सामने आई तो। जंगकुक मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ टायोंग? तुम? जंगकुक तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हारी तो आखिर चाहते हो क्या हो तुम? हाँ, और तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? चलो मैं अभी बताता हूँ। मेरा हाथ छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। पारबुगम रुको प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें और इस बच्चे को दोनों को मार डालूंगा? मर गई तुम? क्या मिला तुम्हें? हाँ, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? ऐसे ही तुम्हारी वो प्रेग्नेंट दीदी तड़प तड़प के मर रही थी। हाँ, you seriously delicious, my princess. I'm sorry. I can't accept you. God तुम्हारे आत्मा को शांति दे, तुम्हारी सिस्टर की तरह। अब कोई देख ना ले, यहाँ से निकल जा पार्क। हेलो हेलो डैड, डैड मुझे बचा लो प्लीज। टाई, कहाँ हो तुम? मैं वहाँ से भागकर सच में बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। बस मुझे बचा लीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ आइंदा से मैं नहीं भागूंगी। और जय को भी आप प्लीज मुझे बचा लीजिए डैड। मुझे पता था ये दिन किसी न किसी दिन आएगा टाइम, बट डोंट वरी, मेरे आदमी हमेशा तुम्हारे चारों ओर निगरानी में थे। तुम हो कहाँ पर मुझे बस इन्फॉर्म करो। डैड, ये मिस्टर किम टायोंग के फादर और ये यूएसए के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन है, और उनकी बेटी सेकेंड किम टायोंग। अभी कौन सा नया तमाशा लगा कर रखा है उस पागल लड़की ने? हाँ, आई डोंट नो। हमने तो पहले कहा था यहाँ से ना भागे, पर वो स्टूपिड गर्ल यहाँ से भागी। अब सारी उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते ना। यू जस्ट शट अप, वो मेरी डॉटर है, अंडरस्टैंड? ओके ओके। जंगकुक सर, कुछ लोग आए थे और उन्होंने जबरदस्ती जय को उठाकर यहाँ से लेकर गए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ।
कौन थे वो लोग? जंगकुक फिर से वहीं पर जाता है जहाँ पर टाई को उसने छोड़ा था, पर जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो टाई वहाँ पर मिसिंग थी। मतलब टाई वहाँ पर थी ही नहीं। टाई, फोन उठाओ, कहाँ पर हो तुम? अब मैं क्या करूँ? आखिर टाई और जय अचानक से गायब कहाँ हो गए? मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? हाँ, ये तो सच में एक नंबर का पागल निकला। देखो, इस तरीके से मुझे देखना बंद करो, वरना तुम्हें अब भी इसी वक्त शूट कर दूंगा, समझे तुम? तुम्हारी सच्चाई सबको पता चल चुकी है। तुम जंगकुक के जाने के बाद वहाँ पर टाई से मिले थे। अब अपना मुंह खोलो, वरना तुम चक्की पीसोगे जेल में, क्योंकि टाई मिसिंग है और साथ में उसका बेबी भी। आपके पास कुछ प्रूफ है? सीसीटीवी कैमरा फुटेज में तेरा थोबड़ा दिखाई दे रहा है, घटिया इंसान। अगर मैं पुलिस में ना होता ना तो सच्ची में तुझे अभी धो देता। चलो यहाँ से ऑफिसर। जंगकुक को फोन करके इन्फॉर्म कर दो कि ये घटिया इंसान इतनी जल्दी अपना मुंह खोलने वाला नहीं है। ये दिमागी तौर से काफी बड़ा वाला पागल है। इसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से होना चाहिए, अंडरस्टैंड? जी सर। जी होप, मुझे तुमसे मिलना था और साथ में इस पार्वगम की वाइफ को भी लाना। मुझे बात करनी है। इस वक्त मैं हॉस्पिटल में, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। हाँ, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे यहाँ पर क्यों बांध कर रखा है? क्योंकि तुम एक बहुत बड़े साइको हो। मुझे यहाँ से जाने दे। अच्छा, अब मेरी बात कान खोल के सुन। अगर मेरी टाइम मुझे वापस ना मिली ना तो मैं तुझे जिंदा मार डालूंगा यहीं पर, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, समझा तू? देखो जंगकुक, मुझे यहाँ से जाने दो। अब मैं साफ साफ पूछना चाहता हूँ कि टाई क्यों तुमसे मिलना चाहती थी? तेरी मेडिकल रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि तू कभी भी बाप नहीं बन सकता, और तूने अपनी वाइफ को कभी भी प्रेग्नेंट नहीं किया। हाँ, जवाब दे जल्दी। जंगकुक, मैं टाई को बहुत प्यार करता था कॉलेज टाइम से। मैं उसके लिए पागल था, पर उसने कभी भी मुझे देखा तक नहीं। मेरे ईगो को हर्ट करती है हमेशा। मैं बस उसे चाहता था। टाई इस वक्त कहाँ पर है मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता वो जिंदा भी है या फिर नहीं। तुझे मैं जिंदा मार डालूंगा। जंगकुक, अगर मुझे मेरी टाई नहीं मिली ना तो सच कह रहा हूँ मैं, तू इस दुनिया को देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा, और मैं तुझे इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा, तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं तो मर जाऊंगा, पर टाई तेरी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे खोलो, मैंने कहा मुझे छोड़ दो यहाँ से। पूरी पुलिस फोर्स टाई और जे को ढूंढ रही है, बट तुम्हारी गलती की वजह से 2 जान नहीं 3 जान मुश्किल में है, और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार तो तुम ही होते हो। तुम्हारे लिए एक अलग सा कानून बना चाहिए तुम जैसे हस्बैंड्स के लिए, जो अपनी वाइफ के ऊपर भरोसा नहीं करते। तुम्हारी वजह से ही हुआ ये सब। प्लीज पुलिस ऑफिसर, मेरी वाइफ को ढूंढ लो। मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था। ये सब उस भार्गव ने किया है। ये रिकॉर्डिंग है, जितना उसने बका ये सब इसके अंदर रिकॉर्ड है। ठीक है जंगकुक, हम कुछ करते हैं, डोंट वरी। मुझे माफ कर दो, एक बार बस मुझसे मिल लो। मैं तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं हूँ, पर कहाँ हो तुम? I'm sorry टाई। जंगकुक को पार्वगम पर तब शक होता है जब वो टाई को ढूंढने के लिए जाता है और टाई वहाँ पर नहीं थी। तब उसका पूरा शक पार्वगम के ऊपर था, क्योंकि उसे पता था कि टाई सुबह ही पार्वगम से मिलने के लिए निकली थी।
जंगकुक पार्बुगम की सारी डिटेल्स निकलवाता है और उसे पता चलता है कि जिस रात जंगकुक और टे नाइट स्पेंड कर रहे थे उस वक्त वो शुगा के साथ था। और ये कंफर्म करने के लिए जंगकुक शुगा को फ़ोन करता है और ये बात कंफर्म हो जाती है। डॉक्टर, मेरी डॉटर ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ वो ठीक है और साथ में उसका बेबी भी ठीक है, डोंट वरी। थैंक गॉड। ओह माय गॉड, हबी, इसका मतलब तुम्हारी डॉटर विदाउट मैरिज प्रेग्नेंट थी? तुम रोज शांत हो जाओ प्लीज। मेरी बेटियों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो प्लीज। वो इतनी मुश्किल में है, तुम्हें उसे दिलासा देने की बजाय तुम उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा रही हो। और आज से चाहे मेरे पास ही रहेंगी और उसे कुछ भी कहना नहीं, समझे तुम? ओके ऑलराइट। मैंने मेरी बड़ी डॉटर को तो खो लिया, मैं अपनी छोटी बेटी को नहीं खोना चाहता हूँ। आई एम सॉरी डैड, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जय। आर्मी, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे आपको इस स्टोरी के बारे में कुछ और भी बताना है। हमारी स्टोरी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है बिकॉज इसमें मुझे योनमिन को भी दिखाना है और आयु और जॉब को भी दिखाना है, और जो कि जंगकुक ने टाई को इतना तड़पाया है, अब टाई की बारी है जंगकुक को तड़पाने की। तो टाई रिवेंज लेंगी अपना, और ये स्टोरी लंबी चलने वाली है। तो हो सकता है कि इसका सीज़न 2 आ जाए, तो प्लीज़ आप इसे सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को तो भी प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम सॉरी, बट मैं इसे कंटिन्यू रखने वाली हूँ, मैं बीच में स्टॉप नहीं करूँगी। मुझे पता है काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा मेरी बातें, बट मैं स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं पूरा ही ख़त्म करूँगी, सबको दिखाऊँगी मैं इक्वली, योनमिन को भी और आयु और जेहोब को भी और टाइकुक को भी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई बातें। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जिन लोगों को स्टोरी नहीं देखनी है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उनके लिए बीच बीच में छोटे मोटे शॉर्ट्स लाती रहूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू।